हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम रेलवे के एग्जाम में पूछी गई विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जीके से ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये रेलवे के द्वारा पूछी हुई हैं और करंट इवेंट के क्वेश्चंस भी कुछ इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको आपको सॉल्व करना है, आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ स्थल है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है राजघाट, बी है शक्ति स्थल, सी है विजय घाट, डी है आपका वीरभूमि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विजय घाट आपका सही होगा, ठीक है। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री जी का आपका समाधि स्थल है, ठीक है। वही राजघाट में किनका समाधि स्थल है? तो राजघाट में याद रखना है महात्मा गांधी का है, ठीक है। महात्मा गांधी का आपका समाधि स्थल पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? तो इसको राजघाट बताएंगे, ठीक है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के लिए विजय घाट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है ना। तो भारत जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कईवें स्थान पे आता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है पहला, बी है आपका पांचवा, सी है छठा, डी है सातवां। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए सही है। सातवां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा आपका जो देश है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन है? तो पहले नंबर पे रसिया आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आता है, ठीक है। पाँचवें नंबर पे आपका ब्राज़ील आ जाता है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, सातवें नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। तो वो पूछा जाएगा कि इंडिया से जस्ट बड़ा आपका कौन सा है कंट्री, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। इंडिया से जस्ट छोटा आपका आठवें पायदान पे कौन सा कंट्री का है एरिया? तो आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। उससे छोटा कंट्री कजाकिस्तान है, उससे छोटा अल्जेरिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सीक्वेंस है ना। तो मोस्टली इंडिया का आपका पोजीशन जो है सातवां है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला आपका रसिया है, ठीक है। तो ये हैं आपके जो बड़े स्टेट हैं, ठीक है, उनके। तो सातवां आपका ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, ठीक है। अंतिम मुगल शासक का नाम बताना है। ए ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी है औरंगजेब, सी है आपका जहांगीर शाह और डी है अब्दुल्ला खां। कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो होते हैं वो आपके लास्ट मुगल शासक होते हैं। औरंगजेब के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट औरंगजेब के साथ में कंफ्यूज होंगे। तो औरंगजेब आपके लास्ट शासक नहीं थे मुगल के, ठीक है। मुगल एम्पायर का जो लास्ट शासक था वो बहादुर शाह जफर था। जब 1857 की क्रांति होते हैं, ठीक है, तो 1857 की क्रांति में जो आपका आर्मी होती है, ठीक है, तो वो जो सेना होती है, सेना वाले जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में कुछ करते हैं। और वो क्या करते हैं कि बहादुर शाह जफर को फिर से मुगलिया आलम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर उस समय काफ़ी ओल्ड होते हैं। तो ये जब जब ब्रिटिश आर्मी जो होती है, ये जो रिवोल्ट है, ये जो क्रांति है, उसको रिप्रेस करती है, दबाती है, तो बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो और ये लास्ट मुगल शासक होते हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद से कोई भी मुगल शासक नहीं होगा, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया था 1858 में, ठीक है। तो ये 1858 के बाद में मुगल शासक का जो राजशाही था वो खत्म हुआ, ठीक है। तो लास्ट आपका शासक बहादुर शाह जफर 1858 तक थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बताना है कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है भूकंप के कारण, बी है आपका रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, सी है मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, डी है उपयुक्त में से कोई सा नहीं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण ये गोधरा कांड प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखना है गोधरा कांड में क्या था, तो रेलगाड़ी के अंदर में लोगों को जलाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट में जाकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे कर रखे हैं, जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, उनको भी जाकर के आप वॉच कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाले कौन थे, ठीक है। तो आपका सर्वाधिक सबसे अधिक जो विरोध करने वाले सती प्रथा का थे वो व्यक्ति का नाम बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, बी है आपका रामकृष्ण परमहंस, और सी है हेनरी विलियम डोरोजियो, और डी है केशव चंद्र सेन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो हमारा राजा राम मोहन राय जो होते हैं सती प्रथा को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, और सफलता भी पाते हैं, ठीक है। सती प्रथा के जो है, ये जो सती प्रथा हुआ करती थी, ये बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ करता था, ठीक है, जिसमें आपका वोमेन को पति के मर जाने के बाद में जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है, और उनको सती हो जाना पड़ता था वोमेन को, ठीक है। तो ये आपका ये सती प्रथा के खिलाफ में राजा राम मोहन राय ने बहुत बढ़ चढ़ करके इसको ख़त्म करने के लिए योगदान दिया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ओबीसी का जो है कि हर किसी को पता होगा, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है।
तो आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन डिफिकल्टी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अदर बैकवर्ड क्लास सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको पता होगा, इसकी स्थापना कहाँ पे आपका हुई थी, ठीक है। सबको याद होगा, जैसे ही आज़ाद हिंद फौज का नाम लेते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आता है, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। ये तो आपका नेता बने थे लेकिन बाद में बने थे, स्थापना किन्होंने की थी, ठीक है, और कहाँ हुई थी। तो ए ऑप्शन है जापान में, बी है सिंगापुर में, सी है बर्मा में और डी है जैसलमेर में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो हमारा सिंगापुर में जो है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, ठीक है। मोहन सिंह के द्वारा ये स्थापना की गई थी, ठीक है। लेकिन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी, मतलब कि बोलेंगे कि इंडियन आर्मी फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाने जाते थे हिंद फौज के लोग, ठीक है। और इसकी पूरी स्टोरी ये है कि इसकी जो स्थापना की स्टार्टिंग डेट है वो 1942 में रास बिहारी बोस जो होते हैं टोक्यो में ये प्लान करते हैं कि हम इसकी स्थापना करेंगे, ठीक है। टोक्यो में प्लान करते हैं, ठीक है। और ये डिसाइड करते हैं कि जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा है इसमें जो हम इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन करेंगे, आज़ाद हिंद फौज का आपका फॉर्मेशन करेंगे, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ेंगे, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में लड़ेंगे वर्ल्ड वार 2 में, ठीक है। लेकिन ये जो है कि इसका फॉर्मेशन जो है एक्चुअल में मोहन सिंह के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सिंगापुर में 1942 में, ठीक है। प्लान तो ये रास बिहारी बोस ने किया था टोक्यो में जापान में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसकी फॉर्मेशन किन्होंने की, तो इसकी फॉर्मेशन जो है कि सिंगापुर में आपका किया जाता है 1942 में, ठीक है। बाद में इसकी जो कमांड है वो कमांड आपका सुभाष चंद्र बोस संभालते हैं 1943 में, ठीक है। 1943 में इसकी जो कमांड आपका दिया जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है, ठीक है। ये लीडर बन जाते हैं आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है। और ये आज़ाद हिंद फौज को ही इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इसकी स्टेब्लिशमेंट पूछा जाए तो 1942 में। सुभाष चंद्र बोस इसके नेता कब बने थे, तो 1943 में, ये याद रखना है डेट, ठीक है। पूरी स्टोरी आपको बताएं आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सिंगापुर, ये आपका सही आंसर होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ये आपको आंसर करना है। तो पुष्कर मेला जो है कि आपका कहाँ पे लगता है, तो अजमेर में लगता है, ठीक है, याद रखना है ये फैक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। फर्स्ट है गुजरात, सी बी है आपका क्या तमिलनाडु, सी है मुंबई और डी है आपका पंजाब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा यहाँ पे पंजाब जो है जो कि कोस्ट से नहीं लगता, समुंदर इसका समुंदर से नहीं लगता। बाकी गुजरात का तो अपना समुद्र किनारा है ही, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का भी आपका है, ठीक है, जिसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुंबई का भी आपका क्या है कि ये हमारा समुद्री किनारा है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है कि समुद्री तल से लगते हैं, लेकिन पंजाब जो है कि समुद्री तल से नहीं लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है ना कि नहीं छूती है समुद्र को, ठीक है। तो पंजाब आपका है, ठीक है। सार्स क्या है, ठीक है, सार्स क्या है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, बी है आपका कि जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, सी है चूहों के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी और डी है मच्छर से फैलने वाली बीमारी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो हमारा विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी, ऑप्शन नंबर ए सार्स आपका विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को करते हैं, उससे पहले एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो भारत की में हरित क्रांति के जो आपका जनक होते हैं वो MS स्वामीनाथन होते हैं, ठीक है, MS स्वामीनाथन, याद रखना है ये, ठीक है। कौन से आपके ऑप्शन में ये नाम दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा MS नाथन, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो MS नाथन जो है भारत में हरित क्रांति लाने वाले जो हैं व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से जो है कि गरीबी में भुखमरी वाली कंडीशन जो हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिलता था, लोग भुखमरी से फेस करते थे। लेकिन ये हरित क्रांति आने की वजह से उपजाऊ हुई, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका किसान जो है उपजाने के लिए कैपेबल हुए और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई। इससे आपका क्या है कि भारत में हरित क्रांति का बेनिफिट ये हुआ कि भुखमरी खत्म हुई, ठीक है। इसलिए इन व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। MS स्वामीनाथन, पिछले ही वर्ष इनकी मृत्यु भी हुई है, ठीक है। इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन याद रखना, भारत में हरित क्रांति लाने वाले भारत के जनक भी कहलाते हैं ये, ठीक है।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दूध से, बी है पानी से, सी है ऊन से और डी है सरसों से। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा दूध से, ठीक है। श्वेत क्रांति आपका दूध से रिलेटेड है, वही आपका सरसों क्या है, पीली क्रांति से रिलेटेड है, ठीक है। तो दूध आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा हुआ है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नजमा हेपतुल्ला और बी है श्री हरिवंश और सी है आपका गुलाम नबी आज़ाद और डी है वेंकैया नायडू। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? श्री हरिवंश जो हैं वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। याद रखना है कि राज्यसभा के उपसभापति अभी कौन है? श्री हरिवंश हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 के साथ सही आंसर जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नांकित में से किसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गरीब नवाज किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया, बी है मोइनुद्दीन चिश्ती, सी है बहाउद्दीन जकारिया और सी डी है यहाँ पे शेख अबू बकर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जीके का, है ना। तो सिलेबस भी आपको बता रखे हैं कि एनटीपीसी में कौन कौन से आपका सिलेबस है, तो आप यहाँ पे जा करके भी चेक कर सकते हैं। पहले तो सिलेबस आप देख लें, ठीक है। उसके बाद में ही आप क्या करें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे तो जीके का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम याद रखना है, जिसको गरीब नवाज के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? इनमें से जो है कि कौन ऐसा प्लेस है जो कि किसी राज्य का राजधानी नहीं है? ए है आपका देहरादून, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है पटना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो देहरादून तो उत्तराखंड का आपका क्या है, यूके का है, उत्तराखंड का हमारा ये राजधानी है। कानपुर की बात करें या लखनऊ की पहले बात करते हैं, लखनऊ जो है हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। पटना जो है बिहार की राजधानी है, ठीक है। लेकिन कानपुर जो है ये एक आपका सिटी है, शहर है, ये किसी के राजधानी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कानपुर जो होगा हमारा इसके लिए आंसर सही होगा, ठीक है। किसी राज्य की राजधानी नहीं है वो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। तो हमने टोटल 15 क्वेश्चंस ले रखे थे छोटे से वीडियो में आपका कवर करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की और भी हमने प्लेलिस्ट में क्रिएट करके ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोटे छोटे वीडियोज में कवर कर दिए हैं। आप वहाँ पर जा करके उनको वॉच करें। वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।